स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, हमें x की वैल्यू दी हुई है। हमने पहले क्या करना है, x में से 1 अपॉन एक्स जो है वो माइनस करना है। हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं पता, हम सबसे पहले 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो हमने चीज़ें निकालनी है, जो वैल्यूज़ निकालनी है वो हम लिख लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है और एक हमने निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। हमें सिर्फ क्वेश्चन में x दिया हुआ है। सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे। 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली जो x हमें दिया हुआ है वो है 2 माइनस रूट 3। 1 अपॉन एक्स निकालना यानी कि x का रेसिप्रोकल ही होगा ना। x को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यानी यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है। 1 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस रूट 3 नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आ गया है 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 के। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट आपका कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जब भी रूट डिनोमिनेटर में आता है हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज किस तरह से होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका साइन जो है उसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो माइनस साइन जो है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ये हमारा 1 अपॉन एक्स ही कंटिन्यू है। ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट्स नीचे वाले एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि नीचे जो है a माइनस बी ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, वो हम लगा देंगे। हमने लगाया 1 2 ज़ा 2, 1 रूट 3 ज़ा रूट 3, ये आंसर आया। और नीचे जो है आपका a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे b क्या है, रूट 3 है तो रूट 3 लगाया और स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा कुछ आंसर आएगा इस तरह से, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 3। जब आप 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और ये हमारा सॉल्व हम क्या कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स। ऑब्वियसली हम लोग डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो यानी हमारा 1 अपॉन एक्स क्या आ गया है 2 प्लस रूट 3। एक्स हमें गिवन था और 1 अपॉन एक्स हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है। ठीक है, x की जो टर्म है, जो आंसर है वो हम क्वेश्चन में से पुट करेंगे यहाँ पर देखकर। और 1 अपॉन एक्स हमने निकाल लिया। 1 अपॉन एक्स की जगह पे हम 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे। लेकिन x में से ये माइनस हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी 2 माइनस रूट 3। x की वैल्यू मैंने x की जगह लिखी, आगे क्या है माइनस, माइनस का साइन डाला। 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स की ये वैल्यू है, ये हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब सिंपल है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2 माइनस रूट 3 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गया, यहाँ आ जाएगा -2, माइनस प्लस माइनस, माइनस का रूट 3। अब हम चेक कर लेंगे क्या क्या चीज़ जो है इसमें से हमारी कैंसिल हो सकती है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रूट 3 और रूट 3 ये दोनों जो हैं ये ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा -2 रूट 3। ये भी एक रूट 3 है, ये भी एक रूट 3 है, एक और एक 2, 2 रूट 3 का। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो ये हमारा पहला जो है ना पार्ट x माइनस 1 अपॉन एक्स वो सॉल्व हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमें x की वैल्यू दी हुई थी, x का हमने रेसिप्रोकल किया, 1 अपॉन एक्स निकाला, तो उसको बाद हमने उसको क्या किया, रैशनलाइज किया। 1 अपॉन एक्स जैसे ही हमारा कैलकुलेट हुआ वो ये है, x माइनस 1 अपॉन एक्स एक्सप्रेशन लिखा जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड आउट करने के लिए। x की वैल्यू लिखी, माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिखी, देन ये सब करने के बाद हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्या कहा गया था कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी निकालें, ऐसा ही था ना। हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स तो निकाल लिया है, अब होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये रहा, इसकी वैल्यू ये है, तो हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू आपने पुट की, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दें। अब इस स्क्वायर का क्या मतलब है, ये स्क्वायर माइनस पर भी है, ये स्क्वायर 2 पर भी है और ये स्क्वायर 3 पे है। माइनस के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर और रूट 3 के ऊपर स्क्वायर, इस तरह से कुछ बन जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 3। 4 × 3 इज 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर किस चीज़ का बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स
होल स्क्वायर का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको x की वैल्यू दी हुई थी, उससे आपने 1/x को रैशनलाइज करने के बाद निकाल लिया, x की वैल्यू पुट की, क्वेश्चन में से देख के माइनस का साइन लगाया, 1/x की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो डाली, साइंस चेंज हो गए, x माइनस 1/x आ गया। देन आपसे कहा गया है कि x माइनस 1/x का स्क्वायर निकालना है, तो आपका जो आंसर आया था उसका स्क्वायर कर लेंगे और आपका ये इस तरह करके फाइनल आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा। Okay students, now we have question number 6 part 2. If x equals to root 5 minus root 2 upon root 5 plus root 2, find the value of x plus 1 upon x square plus 1 upon x square and x cube plus 1 upon x cube। ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है, बाकी सब हमने कैलकुलेट करना है। अब किस तरह से करेंगे ये हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है, उसकी काइंडली 1 से 2 दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 6 के ये दोनों पार्ट्स में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सेंडअप्स में, प्री बोर्ड में और बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ट्रिक आपने देखनी है कि x की वैल्यू दी हुई है, आगे आपको क्या करना है, x के साथ 1/x निकालना है, 1/x निकालना है। जब वो आ जाएगा, किस किस के ऊपर स्क्वायर है उनके स्क्वायर्स कैलकुलेट करें। अब जिस तरह यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने डाल दी कि क्यूब होना चाहिए, तो वो किस किस के ऊपर हमने क्यूब डालना है, प्रीवियस आंसर के ऊपर ही क्यूब आएगा। ठीक है, तो सिंपल से होते हैं, कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1/x जस्ट आपने पहले कैलकुलेट करना होगा और प्रीवियस आंसर्स के ऊपर ही ऐड ऑन हो रही होती है एक चीज़, या तो स्क्वायर ऐड हो जाएगा या फिर आपका क्यूब ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। सो हमारे पास सबसे पहले है x की वैल्यू है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ये हमने लिख लिया। अब वैसे तो हमें 1/x निकालना चाहिए जो हमने पिछले पार्ट में किया है, लेकिन पिछले पार्ट में यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट नहीं था। ठीक है, हमने अपना रूल नहीं भूलना। ठीक है, रूल क्या है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा से हमें डिनोमिनेटर में रूट नज़र आया, यानी हमारा x ही ख़राब दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट को निकाल देंगे अपने डिनोमिनेटर में से, और वो किस तरह से रिमूव होगा, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज किस तरह से होगा, x इक्वल्स टू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाले वैल्यूज़ होंगी लेकिन कॉन्जुगेट के साथ। तो ये हमने कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, सिंपल √5 आपने लिखा माइनस √2 एक जगह पर, और √5 माइनस √2 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों चीज़ें आ गई। जो डिनोमिनेटर है वो आपने लिख दिया √5 प्लस √2, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, अब आप अगर डिनोमिनेटर पर देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है जो कि इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। और जो हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पर सेम साइंस हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो क्या होंगी, ये होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि बेस सेम है ना, दोनों की पावर्स, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। जब भी हमारे पास बेस सेम होती है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। √5 माइनस √2 होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 and 1 विल बिकम 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला लगेगा a² माइनस बी स्क्वायर का। तो a हमारा क्या है, √5 है, हमने ये लिख दिया स्क्वायर के साथ, आगे क्या है, माइनस है, माइनस लगा देंगे, √2 जो है हमारा b है, √2 आपने b बना दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। ठीक है, न्यूमरेटर पर गौर करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग अपना डिनोमिनेटर एक दफ़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 5 और आगे क्या बच जाएगा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना फार्मूला पहले लिख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, रिकॉल करें साथ साथ, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2a ब्रैकेट में b प्लस b क्या होगा, √2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 5 माइनस 2 इज 3, a यहाँ पर पुट करेंगे, a क्या है, √5 है और b क्या है, √2 है। ये हमने वैल्यूज़ अपनी पुट कर दी, 5 माइनस 2 जो है वो 3 है, वो लिख दिया। अगेन हमारे यहाँ पर स्क्वायर्स एंड रूट्स जो हैं वो कैंसिल होंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। सो कैंसिल हो जाने के बाद कुछ इस तरह का आंसर आएगा, 5 और 2 सेम नंबर्स हैं
तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा 2। रूट के अंदर 5 भी लिखा हुआ है और यहाँ रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो हम सेम रूट के अंदर करके इनको मल्टीप्लाई आपस में करवा देंगे अपॉन 3। 7 + 2 5 × 2 इज़ 10, 10 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 7 + 2 √10 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया जी x का। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर माइनस का साइन था, माइनस था तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, 5 - 2 √5 √2 + 2 था, 5 × 2 हमने कर दिया सेम रूट के नीचे, तो 10 हो गया, माइनस साइन अपनी जगह पर रहा, ये हमारा आ गया x। अब आप इसमें देखें, जो हमें क्वेश्चन में x दिया हुआ था उसमें डिनोमिनेटर में रूट था, इसमें रूट नहीं है। ठीक है, तो यानी हमारा x जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, 1/x निकालना है। 1/x कैसे निकलेगा, सिंपल है, x का रेसिप्रोकल कर दें, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर भेज दें, जो ऊपर वाली है उसको नीचे भेज दें, तो ये हमारा 1/x भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, 1/x आ गया, लेकिन अब फिर से वही इशू है कि हमारा रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है, दोबारा रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब जब आपके पास रूट डिनोमिनेटर में आ जाए आप उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ये हो जाएगा आपके पास रेशनलाइज। ठीक है, ये हो गया सिंपल। इसके बाद आपने क्या किया, 3 लिखा, 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट आपने साथ लिख दिया। जो डिनोमिनेटर के ब्रैकेट हैं उसको एक वैल्यू को एक ब्रैकेट में डाल दें, दूसरी वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में डाल दें। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम रेशनलाइज करते हैं तो 90% ये चांस होता है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर a - b a + b का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लग रहा है, हम मेंशन कर देंगे अपना फार्मूला, a² - b²। फार्मूला लाजमी मेंशन कीजिएगा पेपर्स में। 1/x हो गया, 3 × 7 इज़ 21। बल्कि अभी आप एक काम करें, इसको रहने दें, मल्टीप्लाई ना करें तो बेहतर है, हम आगे जाकर देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप a का स्क्वायर क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर डाल दिया, माइनस b क्या है, 2 √10 इसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालें तो उसके बाद भी कुछ कॉमन नहीं होगा, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 × 7 इज़ 21, 3 × 2 इज़ 6, 6 √10 अपॉन 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर का मतलब है 4 हो जाएगा, और √10 के ऊपर ये स्क्वायर है तो ये इसको कैंसिल कर देगी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। 4 × 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 49 - 40, 21 + 6 √10 अपॉन 49 - 40 विल बिकम 9। ठीक है, ये हमारा क्या कैलकुलेट हो रहा है, 1/x। ठीक है, अब सिंपल है, 21/9 करते हैं और इसको इस तरह से सेपरेट करके लिखें, इसको भी 9 के साथ। ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 7 = 21 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, ये हो जाएगा 7/3, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 √10/3। ये आपका जी आ जाएगा आंसर 1/x का। सो ये हमारा 1/x आ गया फाइनल। अब आप इसमें अगर चेक करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट में कोई वैल्यू नहीं है, यानी 1/x हमारा फाइनल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के अंदर 1/x ऐड करना था। सबसे पहले हमने x को रेशनलाइज किया था। ठीक है, फिर हमने 1/x जैसे ही निकाला, उसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था, उसको रेशनलाइज किया, अब 1/x आ गया, तो ऑब्वियसली हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। x तो आप क्वेश्चन में से देखेंगे जो आपको दिया हुआ था, सॉरी क्वेश्चन में से नहीं, जो हमने निकाला था रेशनलाइज करने के बाद। ठीक है, ये x आ गया, प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगाएंगे, 1/x लिखेंगे, 1/x हमारा ये है, ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें से देख लेंगे क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। तो अगर आप देखें, -2 √10 और +2 √10 ये कैंसिल हो रहे हैं, दोनों ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, 7/3 और 7/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1/x, क्योंकि डिनोमिनेटर्स पहले से सेम है, यहाँ पर भी 3 है और इस साइड पर भी 3 है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा 3 लिखा जाएगा। 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14, 14/3 जो है आपका x + 1/x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, x + 1/x के ऊपर स्क्वायर जो है वो लाना था। ठीक है, यानी हमने ये निकालना था, x² + 1/x², ये कैलकुलेट करना था। ये किस तरह से होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे x + 1/x, इसके ऊपर लगा देंगे एक स्क्वायर, और 14
3 के ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो मेंशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम a और b की वैल्यूज पुट करके इस एक्सप्रेशन के अंदर डालकर वो सॉल्व करेंगे। तो इस स्टेप के बाद आपने फार्मूला मेंशन करना है जो मैंने लास्ट स्टेप में किया था। ये जस्ट इसलिए लिखा है कि आपको यहाँ से इजीली मैं बता सकूँ कि a और b क्या है, ठीक है। a आपका x है, x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो a हमारा क्या है, x है। 1/x क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये b की जगह पे आ गई, ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कि x ताकि नीचे ना आ जाए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ही आना चाहिए 1/x, प्लस b का स्क्वायर है तो ये 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये हो गया। देन x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ये वाला x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ पर 1 के ऊपर भी ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर x के ऊपर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर। सेम 196/9 जो है यहाँ पर एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में भी यही था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो हमें ये दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पर है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी ये दो, इन दोनों को आप अलग कर देंगे, 196/9 यही लिखा रहेगा, और ये 2 को इस तरफ मूव कर देंगे क्योंकि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें अलग कर ली। -2 आप उस साइड पर ले गए, ठीक है। अब जैसे ही आप -2 वहाँ लेकर गए तो ऑब्वियसली हमें 9 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 और 9 का एलसीएम लेंगे, क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। 1 को 9 से करेंगे, 2 को भी 9 से करना पड़ेगा। 9 × 2 = 18 और यहाँ पर भी आ जाएगा 9, ठीक है। ये जो सेम साइड है ये कॉपी होती रहेगी साथ साथ। ये एक दफ़ा लिखा जाएगा 196 - 18/9 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 196 - 18 विल बिकम 178/9 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, जो कि आपके इस क्वेश्चन में सेकेंड रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है x³ प्लस 1/x³ आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये क्यूब एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी अगर हम यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 रिमूव कर दें तो कुछ ये कंडीशन बन जाएगी, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि थी 14/3, ठीक है। ये हमें पता है। ऑब्वियसली हमने इसको भी क्यूब बनाना है और इसको भी क्यूब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू 14/3 होल क्यूब। यहाँ पर हम अपना फार्मूला जो है वो कंप्लीट लिख लेंगे। कंप्लीट फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब का a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा a है x और b है हमारा 1/x। a की जगह पे क्या आ जाएगा, x का क्यूब, b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x का क्यूब। तो हम यहाँ पर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ है आगे, 3 रहेगा, a का स्क्वायर होना चाहिए, साथ b आना चाहिए, 3a एंड देन वी विल बी हैविंग b स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल होगा 14 क्यूब अपॉन 3 के क्यूब के, ठीक है। इक्वल टू के बाद मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं ये चीज़ इसकी नीचे यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। a b का स्क्वायर यानी कि b के ऊपर स्क्वायर आएगा। a हमारा क्या है, x है, यहाँ पर भी x का स्क्वायर हो जाएगा, b 1/x है, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ 1/x आ जाएगा। 14 का आप जब क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2744/27, ठीक है। कुछ ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद आपने क्या करना है, x का क्यूब, तो x का क्यूब क्या होता है, x³ ही होता है ऑब्वियसली। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, x पर क्यूब है तो x³ हो जाएगा, प्लस एक x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 × x × 1 इज़ 3x, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी है और यही स्क्वायर इस x स्क्वायर के ऊपर भी है, यानी कि यहाँ का एक x जो है वो कैंसिल होगा इस एक से, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, 3 1/x, ठीक है। इसको आप 3 1/x भी लिख सकते हैं, 3/x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और ये इक्वल आपके पास आ जाएगा 2744/27 के।
देन हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अब आप देखें हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, और वो चीज़ हमारी यहाँ आ चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 के साथ x लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर अपॉन में x लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 7 - 2 √10/3, और हमारी 1/x की क्या वैल्यू थी, 7 + 2 √10/3। यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। x की जो वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पर पुट हो जाएगी और ये 1/x की वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जैसे यहाँ पर 3 है, आगे क्या लिखा हुआ है, x, यहाँ पर क्या वैल्यू आपकी आएगी, x आएगी, ठीक है। x यानी कि 7 - 2 √10/3 ये आ जाएगा, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे। 1/x की क्या वैल्यू है, 7 + 2 √10/3, ये 1/3 की वैल्यू है, ठीक है। इक्वल्स टू 2744/27। ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे। जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो हमारे पास ये रिमेनिंग बच जाएगा। इसमें -2 √10 और +2 √10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x³ + 1/x³ प्लस 7 और 7 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2744/27। ये ऑब्वियसली एक नंबर है, ये दूसरी साइड पर जाएगा, x³ + 1/x³ इक्वल्स टू 2744/27, प्लस का 14 है, दूसरी साइड जाकर माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ये सॉल्व होगा तो 14 के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से। 14 को भी किससे करेंगे, 27 से, ताकि हमारा क्या बने, जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम आ जाए। जैसे यहाँ पर 27 है, ये दोनों क्या आ जाए, डिनोमिनेटर आपके सेम आ जाए। तो 2744 हो जाएगा। 14 को 27 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 378/27। x³ + 1/x³, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2366/27, और यहाँ पर आ जाएगा x³ + 1/x³। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी थर्ड इस क्वेश्चन की, जो हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने x को रेशनलाइज किया, देन हमने x के अंदर 1/x को ऐड किया, 1/x को भी रेशनलाइज किया, देन हमने फाइंड आउट किया इसमें x² + 1/x², और लास्ट स्टेप में हमने किया है x³ + 1/x³, ठीक है। ये 4 स्टेप्स थे बेसिकली, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने 1/x जो है उसको कैलकुलेट करना है, रेशनलाइज करना है। ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। रेशनलाइज करना है, सिंपल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। इसके अलावा ये 2 पार्ट्स से आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। स्टिल आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।